यूपीआई ट्रांजैक्शन लेटेस्ट अपडेट। आज के डिजिटल युग में यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस भारत में सबसे लोकप्रिय और सुविधाजनक भुगतान माध्यम बन गया है। छोटे से छोटे लेनदेन से लेकर बड़े भुगतान तक सब कुछ अब यूपीआई के माध्यम से किया जा रहा है। दुकान पर सामान खरीदना हो, बिजली का बिल भरना हो या किसी दोस्त को पैसे भेजने हो, यूपीआई ने सबको आसान बना दिया है। लेकिन जैसे जैसे यूपीआई का उपयोग बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि यूपीआई से कितना लेनदेन करने पर टैक्स देना पड़ता है। क्या यूपीआई लेनदेन पर कोई विशेष कर लगता है या फिर कोई सीमा है जिसके बाद टैक्स देना अनिवार्य हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि यूपीआई केवल एक भुगतान का माध्यम है, न कि आय का स्रोत। यूपीआई के माध्यम से जो भी लेनदेन होते हैं वे आपके बैंक खातों से जुड़े होते हैं। इसलिए कर विभाग की नज़र में महत्वपूर्ण यह है कि पैसा कहां से आ रहा है और किस उद्देश्य से जा रहा है। सीधे तौर पर यूपीआई पर कोई विशिष्ट वार्षिक लेनदेन सीमा नहीं है जिसके बाद टैक्स देना अनिवार्य हो। टैक्स का निर्धारण आपकी कुल आय और आय के स्रोत के आधार पर होता है, न कि केवल यूपीआई लेनदेन की राशि के आधार पर। एनपीसीआई द्वारा बनाई गई लेनदेन सीमा। सितंबर 2025 में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने कुछ विशेष श्रेणियों के लिए यूपीआई की लेनदेन सीमा में महत्वपूर्ण वृद्धि की है। यह निर्णय डिजिटल भुगतान को और अधिक सुविधाजनक बनाने और बड़े लेनदेन को भी डिजिटल माध्यम से करने को प्रोत्साहित करने के लिए लिया गया है। कुछ खास श्रेणियों में अब प्रति लेनदेन 5 लाख रुपये और दैनिक 10 लाख रुपये तक का लेनदेन किया जा सकता है। इन विशेष श्रेणियों में टैक्स भुगतान, बीमा प्रीमियम, पूंजी बाजार से संबंधित लेनदेन और सरकारी ई मार्केटप्लेस शामिल है। यह बढ़ी हुई सीमा विशेष रूप से उन लोगों और व्यवसायों के लिए फायदेमंद है जिन्हें नियमित रूप से बड़ी राशि का भुगतान करना होता है। पहले इतनी बड़ी राशि के लिए चेक या एनईएफटी जैसे पारंपरिक माध्यमों का उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब यूपीआई से भी यह संभव हो गया है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि सामान्य व्यक्ति से व्यक्ति यानी P2P लेनदेन की दैनिक सीमा अभी भी 1 लाख रुपये ही है। इसका मतलब है कि यदि आप किसी दोस्त या परिवार के सदस्य को पैसे भेज रहे हैं तो एक दिन में अधिकतम 1 लाख रुपये ही भेज सकते हैं। टैक्स का निर्धारण कैसे होता है? यूपीआई या किसी भी डिजिटल माध्यम से लेनदेन करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने सभी लेनदेन का उचित रिकॉर्ड रखें। हर लेनदेन का एक स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और आपको यह बता पाना चाहिए कि पैसा कहां से आया और किस काम के लिए गया। यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपने सभी व्यावसायिक लेनदेन को अलग खाते में रखें। व्यक्तिगत और व्यावसायिक खर्चों को मिलाएं नहीं। अपने सभी बिल, रसीद और लेनदेन के प्रमाण सुरक्षित रखें ताकि यदि कभी जांच हो तो आप सब कुछ साबित कर सकें। यदि आपकी आयकर योग्य सीमा में आती है तो नियमित रूप से अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। रिटर्न में अपनी सभी आय का स्रोत स्पष्ट रूप से बताएं। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपकी कंपनी टीडीएस काट लेती है, लेकिन यदि आपकी अन्य आय भी है तो उसे भी घोषित करें। व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने सभी लेनदेन की उचित बही खाता रखनी चाहिए। याद रखें कि डिजिटल लेनदेन का पूरा रिकॉर्ड बैंक और टैक्स विभाग के पास होता है, इसलिए किसी भी तरह की गड़बड़ी आसानी से पकड़ी जा सकती है। नए नियमों का उद्देश्य एनपीसीआई द्वारा लेनदेन सीमा बढ़ाने का मुख्य उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक लेनदेन डिजिटल माध्यम से हों क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ती है और काले धन पर अंकुश लगता है। जब बड़े लेनदेन भी यूपीआई जैसे डिजिटल माध्यम से होंगे तो सरकार के लिए उन्हें ट्रैक करना आसान हो जाएगा। यह नियम 15 सितंबर 2025 से प्रभावी हुए हैं और इनका उद्देश्य ईमानदार करदाताओं को सुविधा देना है, न कि उन पर अतिरिक्त बोझ डालना। यह समझना जरूरी है कि डिजिटल लेनदेन की सुविधा बढ़ाई गई है, लेकिन टैक्स नियम सभी प्रकार की आय पर समान रूप से लागू होते हैं। चाहे आप नकद लेनदेन करें या डिजिटल, यदि आपकी आय कर योग्य है तो आपको टैक्स देना ही होगा। यूपीआई केवल भुगतान का एक सुविधाजनक माध्यम है जो लेनदेन को तेज और आसान बनाता है। इसका उपयोग करते समय ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें। यूपीआई लेनदेन पर कोई विशेष टैक्स नहीं है। टैक्स का निर्धारण आपकी कुल आय और आय के स्रोत से होता है। एनपीसीआई ने कुछ विशेष श्रेणियों के लिए लेनदेन सीमा बढ़ाई है जो डिजिटल भुगतान को और सुविधाजनक बनाती है। सामान्य P2P लेनदेन की दैनिक सीमा 1 लाख रुपये है। अपने सभी लेनदेन का उचित रिकॉर्ड रखें और यदि आयकर योग्य है तो नियमित रूप से रिटर्न दाखिल करें। डिजिटल माध्यमों का उपयोग करें लेकिन पारदर्शिता बनाए रखें। किसी भी कर संबंधी भ्रम के लिए योग्य सलाहकार से परामर्श लें।
यह से संबंधित सभी आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट देखें। कर नियम जटिल होते हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के अनुसार बदल सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारी किसी वित्तीय या कर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी कर संबंधी निर्णय लेने से पहले योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट या कर सलाहकार से परामर्श अवश्य लें।